हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके परीक्षा गुरु पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल सन 2024 भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आरके परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सभी लोग अच्छे से देखेंगे दोस्त। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में। अगला है, ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो गाजियाबाद में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? तो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। अक्टूबर से फरवरी तक रहती है शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कौन से महीने में पड़ती है? तो यह जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश को पूर्वी में बिहार और पश्चिमी में हरियाणा स्पर्श करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्या नाम है? तो वह है दिल्ली। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, यानी टच करता है, मिला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो वह सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। अगला है प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन से प्रदेश को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन से प्रदेश को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस प्रदेश को स्पर्श करती है? तो सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश को, सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कानपुर नगर है सबसे बड़ा, कानपुर नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज जिले में लगाई जा रही है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई है? तो 1983 ईस्वी में हुई थी वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में शीतल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? राज्य में शीतल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? तो झांसी में स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र परियोजना का स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश में किस देश की सहयोग से ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? तो पूर्व सोवियत संघ की सहयोग से ओबरा ताप विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, गुड़ उत्पादन में राज्य का सब देश में कौन सा स्थान है? यानी गुड़ उत्पादन में राज्य का देश में पहला स्थान है और चीनी उत्पादन में भी पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना से बनी हुई है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिल करके बनी हुई है बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं?
तो 3 जिलों में लगाए गए हैं मॉनिटरिंग पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 जिलों में लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? खातिमा शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो शारदा नहर पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई है? तो 1963 में हुई थी सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1963। अगला प्रश्न है, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुर है तथा रामपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है रामपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1998 ईस्वी में हुआ है विद्युत नियामक आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो बुलंदशहर में नरौरा परमाणु केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि में देश में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र में है। सोनभद्र में अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो कोयले पर आधारित है, यानी जल से विद्युत नहीं, वहाँ पर कोयले से विद्युत बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोयला पर आधारित कौन सा ताप विद्युत केंद्र कानपुर में स्थापित है? यानी कानपुर में भी एक विद्युत केंद्र है जो कोयले पर आधारित है, तो पनकी ताप विद्युत केंद्र, इसका क्या नाम है? पनकी ताप विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, 12 ताप विद्युत केंद्र एवं करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में है? तो 12 ताप विद्युत केंद्र और करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है प्रयागराज जिले में की गई है, प्रयागराज जिले में। अगला है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो घाटमपुर परियोजना रमाबाई नगर में स्थापित की गई है, रमाबाई नगर में। अगला प्रश्न है, रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित है? तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में स्थापित है, रोजा में। अगला है, चंदौसी ताप विद्युत परियोजना, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो मुरादाबाद में है चंदौसी ताप विद्युत परियोजना, मुरादाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो 1971 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1976 से 1977 में गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थापित है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजना का गठन। अगला प्रश्न है, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कानपुर को कहा जाता है, आसान है, किस कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक रोजगार उपलब्धि कराने वाला उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है।
हथकरघा उद्योग है राज्य में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला। अगला प्रश्न है 2000 से 2001 में शुरू हथकरघा उद्योग बुनकरों के विकास हेतु दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना का कब समाप्त कर दिया गया? तो 1 अप्रैल 2007 को समाप्त कर दिया गया था, 1 अप्रैल 2007 को। अगला प्रश्न है भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना किस नगर में स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिज़ाइन CAD परियोजना केंद्र है? तो कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। अगला प्रश्न है राज्य में रेशमी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती है? तो मेरठ में बनाई जाती है। पिछली वीडियो में ये प्रश्न आ चुका है। कहाँ बनाई जाती हैं? तो मेरठ में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है राज्य में चूड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो फिरोजाबाद में स्थित है। ये भी आ चुका है कांच नगरी के नाम से। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर मिट्टी के खिलौनों का उद्योग स्थित है? तो मेरठ में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग स्थित है। अगला प्रश्न है किस रेलवे का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तर पूर्व रेलवे का विस्तार राज्य में सबसे ज़्यादा है। उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर प्रदेश में कौन सी रेलवे चल रही है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे चल रही है। अगला प्रश्न है राज्य में किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? राज्य में किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो रायबरेली में की जाएगी। कहाँ पर? रायबरेली। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में बाबरपुर हवाई अड्डा स्थित है? तो बाबरपुर हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। प्रश्न अगला है निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा लखनऊ शहर में स्थित है? तो अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। अमौसी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षणिक अनुसंधान की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था अलग से 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला है उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कहाँ और कब हुई थी? तो कब और कहाँ हुई थी? तो 1974 में हुई थी। कहाँ? फिरोजाबाद में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ हुआ था? तो चित्रकूट में पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला प्रश्न है राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो बिजनौर जिला माहीगीर जनजाति का स्थान है बिजनौर जिला। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा है। कौन सा है? इटावा। अगला प्रश्न है भारतखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? किस जगह पर स्थित है यानी कि ज़िले में? तो लखनऊ पर है। लखनऊ में है भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न अगला है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो इज्जत नगर में स्थित है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में। अगला प्रश्न है, राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अलीगढ़ में है। अगला प्रश्न, रामदासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रैदास द्वारा की गई थी रामदासी संप्रदाय की स्थापना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी और यह सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने की थी और आगरा में की थी। कहाँ की थी? आगरा में की थी। मौलाना हजरत मोहानी ने अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किन दो राज्यों की सरकारों के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस शुरू की है? उत्तर प्रदेश और बिहार के सहयोग से बौद्ध एक्सप्रेस परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग। हथकरघा लघु उद्योग जो है हथकरघा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। कई बार आ चुका, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। तो आसान सा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये भी रिपीटेड है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 51,914 है। कितनी है? 51,914 है ग्राम पंचायतों की संख्या। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? कुल ग्राम कितने हैं? तो 1,06,774 गांव हैं। कितने हैं? 1,06,774। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पंचायत कितने हैं? नगर पंचायत कितने हैं? तो 423 नगर पंचायत है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका परिषद कितनी है? तो 194 नगर पालिका परिषद है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ म्यूजियम सबसे पुराना है, जो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश की राजधानी में। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत का कला भवन जो है वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता थी? तो रामपुर में थी महिला साक्षरता सबसे कम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कई बार पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा है तो उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 80 है। अभी भी आ चुका था, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2000 ईस्वी में की गई थी। स्कूल चलो की स्थापना उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी? तो लोक अदालत की शुरुआत 1987 ईस्वी में की गई थी। कब? 1987 ईस्वी में की गई थी लोक अदालत की शुरुआत। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है?
तो पश्चिमी क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला योजना समिति अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जिला योजना समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 40 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं जिला योजना समिति में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1981 में की गई थी। कब? 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान की स्थापना कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई थी। रिपीटेड प्रश्न है, यूपी में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? तो कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में। यूपी में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ललित मोहन सेन ने की थी। ललित मोहन सेन ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था योजना आयोग का गठन, 1971 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में नगर पालिका के गठन के लिए नगर की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए। 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, तो वहाँ पर नगर पालिका का गठन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आगरा में आयोजित किया जाता है सुलह-कुल उत्सव, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक। यहाँ से भी पूछ लिया जा सकता है, सुलह-कुल उत्सव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कहाँ पर होता है? तो आगरा में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति किस देवताओं की पूजा करती हैं? तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की क्या दर निश्चित की गई है? तो 15.5% की गई है। कितनी? 15.5% की गई है, 15.5। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो पूर्वी क्षेत्र का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू की विद्वितीय राजभाषा कब घोषित है? तो 1989 में घोषित है, 1989 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था? तो 1959 में किया गया था। 1959 में किया गया था पंचायती राज का गठन, 1959 में किया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं, यूपी में 1860 ईस्वी में किन 2 संग्रहालयों की स्थापना को मिलाकर एक कर दिया गया था? तो 1960 में 2 संग्रहालयों को, यानी प्रयागराज और लखनऊ को मिलाकर एक कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? तो 7.6 था, 6%, 7.6% था जीडीपी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये है बरसाना में होता है लट्ठमार होली। ठीक है, लट्ठमार होली बरसाना में स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर पर स्थापित है? तो ये है लखनऊ नगर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है, संघर्षशील महिलाओं की सहायता। अगला प्रश्न है,
राज्य उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो ये हमीरपुर जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अलीगढ़ में है। रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्रयागराज विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, प्रयागराज विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, राज्य उत्तर प्रदेश का सबसे कम आयु का मुख्यमंत्री कौन बना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ पर ढोला लोकगीत कहाँ पर मनाया जाता है? तो आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, एरिया डिलीवरी रिसर्च डिफेंस इंस्टीट्यूट शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो एरिया डिलीवरी रिसर्च डिफेंस इंस्टीट्यूट शोध संस्थान आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। 2000 ईस्वी में हुई थी सरदार वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत 1982 और 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूपी में 1860 में किन 2 संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? प्रयागराज और लखनऊ को मिलाकर एक कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का जीडीपी दर क्या थी? तो 7.6% थी, 7.6%। रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली जो है बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पर? बरसाना में मनाई जाती है। ठीक है, अभी आपने देख लिया है, ये 2 है, दोबारा रिपीटेड प्रश्न है। तो यहीं तक हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, ज़रा सा भी जानकारी आपको अच्छी लगी और अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।